तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वाटरबोर्न डिजीजेस। ओके, तो बेसिकली हम कोई भी पानी है, पानी के थ्रू हम पानी को ड्रिंक कर रहे हैं या उसमें किसी भी चीज़ को कुक कर रहे हैं, क्योंकि वाटर इज़ यूज फॉर कुकिंग पर्पस, ठीक है, हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम पानी का अगर इनडायरेक्ट भी यूज़ कर रहे हैं या डायरेक्टली भी उसको ड्रिंक कर रहे हैं, तो हमारे पास पानी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, हार्ड मेटल होते हैं, एंड जो है हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है, एंड दूसरे टाइप के बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें कुछ डिजीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर 9 डिजीज़ गिवन है। पहली है डायरियल डिजीज़। पहली के अंदर डायरिया हो सकता है, सच टाइप ऑफ के डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन मतलब कि हम कहते हैं किसी बंदे को जो है डायरिया है तो पानी या और मिनरल जो है बॉडी से उसके निकल रहे होते हैं, तो हम उसको क्या पिलाते हैं, ORS, पानी की एक 1 लीटर का साशा लेते हैं, 1 लीटर की बोतल में डाल दिया, उसको पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिनरल्स वगैरह लीक कर रहे हैं उसके साथ जो है उसके साथ बॉडी से एक्सक्रीटेड आउट हो रहे हैं, तो वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ टाइप की कोलरा एक बैक्टीरिया उसके थ्रू होती है, सच एस कोलरा, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स ऑल कैन कॉज डायरिया, ठीक है, डायरिया कॉज करती हैं चीज़ें। ओके, डेट्स इट। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, डायसेंट्री। डायसेंट्री एक अपग्रेडेड डायरियल कंडीशन है। डायरिया है, अगर डायरिया के अंदर ब्लड या म्यूकस आ जाए, खून आ जाए डायरिया में, तो उसको हम कहेंगे डायसेंट्री। जस्ट सिंपल, ये जो है एक कैरेक्टराइज GIT इन्फेक्शन होता है और उसके थ्रू आपके पास ब्लड ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जस्ट सिंपल, ज़्यादा हम नहीं लेके जाएंगे। कोलरा, कोलरा एक बैक्टीरिया है, वो एक डिजीज़ कोज करता है, उसको कहते हैं कोलरा, ठीक है। एक बैक्टीरिया का नाम है विब्रियोस कोलरा है, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, विब्रियोस कोलरा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है। तो ये क्या कर सकता है, एक कंडीशन कोलरा एक क्रिएट करता है। ओके, डेट्स इट, जस्ट सिंपल। तो उसके अंदर होता क्या है, विच में भी फाउंड इन वाटर, तो वाटर के अंदर या कोई भी रखा हुआ पानी है उसके अंदर आपको मिलेगा, या ह्यूमन के फीसेस वगैरह है उसमें तो मिलेगा, ठीक है। कोलरा डिजीज दैट प्रोड्यूस सीवियर डायरिया एंड इज पोटेंशियली लीथल, तो ये लिथली आपको इंजर कर सकता है आपको, एंड ये एक सीवियर टाइप की डायरिया कंडीशन क्रिएट कर सकता है। क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये क्या, क्रिप्टोस्पोरिडायोसिस एक GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एलिमेंट है, कोज बाय वाटरबोर्न माइक्रोब प्रोटोजोआ कोज करता है। इसके थ्रू आपको वोमिटिंग, उल्टियाँ और डायरिया हो सकता है, ठीक है। और ये आपको क्यों, आपके रिजर्वर्स है जहाँ पर जो पानी रखा हुआ होता है कहीं पर लेक्स वगैरह के अंदर, तो उसके थ्रू वहाँ पर वो अपेयर हो सकता है, ठीक है। सातवां फ्लोरोसिस, पांचवा फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस एक कंडीशन जिसमें आपके पास फ्लोरीन की कंडीशन बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। फ्लोरीन को जो आयन है बेसिक, तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, फ्लोरीन एक बेस है। तो बेसिकली हमारे पास फ्लोरीन की बढ़ावट के लिए दांत में जब एक्स्ट्रा फ्लोरीन हो जाती है तभी भी दांत को नुकसान देती है, जब फ्लोरीन की कमी होती है तब भी दांत को नुकसान देती है, ठीक है। ये आपको बोन्स एंड टीथ को क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है, ठीक है, वीक कर देती है। हेपाटाइटिस ABCD को सच टाइप्स हैं, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का हेपाटाइटिस है। तो ये हेपाटाइटिस को भी क्या करता है, इनकी वायरसेस को प्रमोट करता है, उसको जो है ग्रोथ करवा देता है, फैलने में हेल्प करता है। हुकवर्म एक पैरासिटिक वर्म है जो कि बेसिकली क्या करता है, डेवलपमेंट करता है आपके पास गर्म पानी वगैरह में। तो जब आप कोई भी जो चिल्ड्रन वगैरह है उसके जो स्किन के थ्रू इजीली हुकवर्म ट्रांसफ़र हो सकता है, एंड इसकी वजह से उसको कुछ सच टाइप की जो है एनीमिक हो सकता है। वो एनीमिक होने का मकसद, एनीमिया का मकसद ये है कि वो कमज़ोर हो जाएगा, उसकी ग्रोथ का जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है, कमज़ोर होने लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली हर साल तकरीबन 1 बिलियन जो है इसके इंडिविजुअल जो होते हैं इससे इफेक्ट होते हैं, ठीक है, इससे इफेक्ट होते हैं, इस चीज़ का शिकार बनते हैं, इसका विक्टिम बनते हैं। ज्वाइंटस एक बेसिकली माल फंक्शनिंग है कि मिस फंक्शनिंग होती है लिवर की, लिवर जो है काम करना छोड़ देता है और इसकी वजह से आपकी जो आंखें हैं पीली हो जाती हैं, स्किन का जो कलर है पीलाइश पीलिया सच टाइप का हो जाता है। तो ये ज्वाइंटस की, तो बेसिकली ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं आपके पास पैथोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, इसको एक्सप्लेन करना बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। जस्ट एंड जस्ट हाँ ये चीज़ है, हाँ पढ़ ली, कोई इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है। पैथोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली इसको तुम समझोगे तो 10-15 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जाके डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुन लो आप, ठीक है ना। ज्वाइंटस का 3.5-4 घंटे का लेक्चर है भाई साहब उनका, डॉक्टर नजीब का। टाइफाइड जो है आपके पास एक सच टाइप ऑफ के आपके पास बैक्टीरिया है जो कि इल करवाता है, आपको बुखार करवा देता है, जो कि पड़े हुए पानी में, पॉल्यूटेड पानी होता है या स्टेगनेंट वाटर, जहाँ पर भी पानी रखा होता है गलियों वगैरह में या बारिश वगैरह टाइम पर पानी पड़ा रहता है तकरीबन टाइम में, तो वहाँ पर अपेयर होता है टाइफाइड। तो टाइफाइड बेसिकली ये चीज़ है। ओके, तो आई होप आप लोग ये लेक्चर समझ आएगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तो के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।